हाँ तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप तो बस गेमिंग लैपटॉप्स पर ही वीडियो बनाते रहते हो। अब हम में से सब लोग तो गेमिंग नहीं करते हैं, तो हम में से जो लोग गेमिंग नहीं करते हैं उनके लिए कुछ थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स बताओ जो कि हम ऑफिस यूज़ और बाकी यूज़ के लिए यूज़ कर पाए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ HP 14 4th जनरेशन। इस लैपटॉप में जो है आपको Ryzen 5 5500U देखने को मिलता है। और इस लैपटॉप में टाइटल से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप टाइटल में देखिए तो 4th जनरेशन लिखा हुआ है, पर यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है Ryzen 5 5500U, यानी कि ये Ryzen का 5th जनरेशन वाला CPU आपको देखने को मिलता है इस लैपटॉप में। तो फिर यहाँ पर ये 4th जनरेशन क्यों लिखा है, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर ये जो 4th जनरेशन लिखा है ये इस लैपटॉप का जनरेशन है, यानी कि इस लैपटॉप के मॉडल का ये जनरेशन है 4th जनरेशन। यानी कि पहले भी 3 जनरेशन लॉन्च हो चुके हैं HP 14 के, और ये इस HP 14 का 4th जनरेशन वाला मॉडल है जो कि इसी साल 2021 में लॉन्च हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ और फिर जो है इस लैपटॉप का डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 5 5500U। ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब भी मुझे कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स में एक चीज़ मुझे कॉमन दिखती है कि भाई हमें कोई ऐसा लैपटॉप बताना जिसमें कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर हो। तो आजकल ये जो 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर, ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। और ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छी लग रही है कि लोग अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। तो 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। साथ ही में जो GPU आपको इस लैपटॉप में मिलता है वो इनबिल्ट वाला मिलेगा, वो आपको एक्सटर्नल कोई नहीं मिलेगा। जो इनबिल्ट Ryzen 5 5500U के साथ आता है वो आपको मिलेगा, जो कि है Radeon Vega 8। ये 7 कोर्स वाला GPU है, तो यही GPU आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको इसमें मिलेगी 8 GB की एक रैम मिलेगी। साथ ही में इस लैपटॉप में आपको 8 GB की एक सिंगल चैनल रैम मिलेगी, जिसको कि आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और हाँ, ये लैपटॉप डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है। साथ ही में आपको मिलेगी 512 GB की NVMe M.2 वाली SSD और एक 14 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले भी मिलेगा। साथ ही में जो इसमें आपको लैपटॉप Windows 10 मिलेगा वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। और इस लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल्ड MS Office 2019 मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा MS Office भी। साथ ही में इस लैपटॉप में बिल्ट इन Alexa है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको Wi-Fi 5 मिलेगा और Bluetooth 4.2 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है 14 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। साथ ही में इस डिस्प्ले में आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है। और इस डिस्प्ले की बात करें तो ये डिस्प्ले इंडोर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप इस डिस्प्ले को डायरेक्ट सनलाइट नीचे यूज़ करते हैं तब। साथ ही में जो व्यूइंग एंगल्स है इस डिस्प्ले के वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इस लैपटॉप में आपको एक बहुत अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 5 5500U, जो कि Ryzen की तरफ से आने वाला लेटेस्ट जनरेशन वाला CPU है। और इस CPU में आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलते हैं, जो कि आज के समय की सबसे ज़रूरी चीज़ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 6 कोर 12 थ्रेड होने से यहाँ पर परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और वहीं अगर GPU की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्सटर्नल GPU नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इंटरनल GPU मिलता है, जो कि आपके Ryzen के CPU के साथ ही आता है। और ये GPU है Radeon Vega 8, ये 7 कोर्स वाला GPU है। और वहीं रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 8 GB की सिंगल चैनल रैम देखने को मिलती है, DDR4 वाली 3200 MHz की। और अगर आप इन केस फ्यूचर में इसे अपग्रेड करना चाहें तो आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 8 GB की 2 रैम स्टिक्स यूज़ करना होगा, जिससे कि आप 16 GB तक इस लैपटॉप रैम अपग्रेड कर पाएंगे। और हाँ, ये लैपटॉप डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है। अब इस लैपटॉप में आप कोडिंग, ब्राउजिंग, ऑटोकैड, 3D Max जैसे सॉफ्टवेयर बड़े ही आसानी से यूज कर पाएंगे। उन्हें ये लैपटॉप बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। और साथ ही में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छे से अपने स्टडी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज करते हैं अपने कॉलेज में तो उनको भी ये लैपटॉप बहुत ही आसानी से यहाँ पर हैंडल कर लेगा। और वहीं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं इस लैपटॉप में तो आप 1080p तक की वीडियो एडिटिंग बहुत ही स्मूथली यहाँ पर इस लैपटॉप में कर पाएंगे। और जब आप अपने काम से बोर हो जाते हैं थोड़ा सा और आप अपना माइंड फ्रेश करना चाहते हैं और वो आप करना चाहते हैं गेमिंग के थ्रू, तो इस लैपटॉप में आप गेमिंग भी जो है काफी अच्छी कर पाएंगे। इस लैपटॉप में अगर आप FIFA 19 खेलना चाहेंगे तो FIFA 19 लो सेटिंग्स पे बहुत ही स्मूथली यहाँ पर चल जाएगा। और सेम जाता है GTA 5 के लिए भी। GTA 5 भी अराउंड लो सेटिंग्स लेके मीडियम सेटिंग तक बहुत ही स्मूथली यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में चल जाएगा। और वहीं आप थोड़े से ई स्पोर्ट्स टाइटल खेलने के शौकीन हैं तो
वैलोरेंट भी यहाँ पर बहुत ही स्मूथली चल जाएगा। वैलोरेंट बहुत ही आराम से आपको अराउंड 60+ FPS तो दे ही देगा। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम वैलोरेंट में आपको 60 FPS तो इस लैपटॉप में मिल ही जाएंगे, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस के मामले में तो ये लैपटॉप एक बीस्ट है, और 50,000 की प्राइस रेंज में शायद ही आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाला थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप देखने को मिले। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। और अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर टोटली मेटल और हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है इस लैपटॉप में, जिसकी वजह से लैपटॉप की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और वहीं आप हिंज की बात कर रहे हैं, जो कि एक लैपटॉप की बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, तो हिंज की भी ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलती है। इस लैपटॉप की हिंज थोड़ी सी टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बस थोड़ी सी टाइट है। और वहीं इस लैपटॉप का वेट ओनली 1.4 kg का है, और साथ ही में 14 इंच की स्क्रीन भी है। तो इस वजह से ये लैपटॉप बहुत ही हल्का है, बहुत ही छोटा सा है। तो अगर आप इसे इधर उधर कैरी भी करेंगे तो भी बहुत आसानी से आप इधर उधर कैरी कर पाएंगे। आपको बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा इस लैपटॉप को इधर उधर कैरी करना। अब स्टोरेज की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको एक 512 GB की NVMe M.2 SSD देखने को मिलती है। और इनकेस अगर आपको लग रहा है कि ये जो 512 GB की SSD है ये आपके लिए इनफ नहीं है, और आप चाहते हैं कि इस SSD के साथ आप एक HDD भी इस लैपटॉप में लगवाएंगे और फिर जो है दोनों को ही बड़े आराम से यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको कोई भी एक्स्ट्रा HDD स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक SSD का स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको पहले ही एक 512 GB की SSD लगी मिलेगी। और इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस SSD को ही अपग्रेड करना होगा। तो अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड चाहते हैं तो आप इस SSD को निकाल के दूसरी SSD डाल सकते हैं और अपना स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं। और ये लैपटॉप अप टू 1 TB तक की SSD सपोर्ट करता है। तो अगर आप इन केस कभी फ्यूचर में अपग्रेड करना भी चाहे तो आप 1 TB तक जो स्टोरेज है इस लैपटॉप का अपग्रेड कर सकते हैं एक 1 TB की SSD के थ्रू। और वहीं इस लैपटॉप में आपको SSD मिलती है, तो इस लैपटॉप का जो बूट टाइम है वो काफ़ी तेज़ है। अंडर 20 सेकेंड्स में ये लैपटॉप बूट हो जाता है, और बाकी भी जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो SSD की वजह से बहुत ही स्मूथ चलेंगे, बहुत तेज चलेंगे, और कोई भी प्रोग्राम अगर आप खोलेंगे तो वो प्रोग्राम बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो ये कुछ बहुत अच्छे फायदे होते हैं SSD होने के, जो कि आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलती है। वहीं आप बैटरी लाइफ की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है इस तरह के लैपटॉप में, तो यहाँ पर आपको एक 41 वॉट आवर्स की 3 सेल वाली बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी की बैटरी लाइफ की बात करें तो अगर आप इस लैपटॉप को नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ये बैटरी अराउंड 6 आवर्स तक चल जाएगी, और अगर आप थोड़ा हैवी यूज़ करेंगे तो अराउंड 3 आवर्स तक ये बैटरी चल जाएगी। और वहीं अगर आप एकदम लाइट यूज़ करें, यानी कि बैटरी सेवर और बाकी सब चीज़ें ऑन करके, मतलब पूरी बैटरी बचाने के उससे अगर आप यूज़ करें इस लैपटॉप को, बिल्कुल लाइट यूज़ करें, तो अराउंड 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वहीं पावर अडेप्टर की बात करें तो यहाँ पर 65 वॉट का पावर अडेप्टर आपको इस लैपटॉप के साथ मिलेगा। अब स्पीकर्स की भी बात करें इस लैपटॉप की, तो स्पीकर्स का जो लाउडनेस है वो डिसेंटली लाउड है। इस लैपटॉप के स्पीकर्स मतलब ओके से हैं ये लैपटॉप के स्पीकर्स गाउडनेस के मामले में। कोई बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा कम लाउड भी नहीं है, बिल्कुल बीच में है लाउडनेस के मामले में। तो ओके से लाउडनेस आपको इस लैपटॉप के स्पीकर में मिलेगी। साथ ही में जो स्पीकर का साउंड है वो बिल्कुल क्लियर है और डिसेंट सा बेस आपको इस लैपटॉप के स्पीकर्स में देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस लैपटॉप के स्पीकर्स की रियल लाइफ में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इसका साउंड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ऐसे रूम में बैठे जहाँ पे बिल्कुल शोरगुल नहीं है, तो वहाँ के लिए तो इस लैपटॉप के स्पीकर्स बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जूम कॉल्स की भी बात करें, जैसे कि आप जूम कॉल्स यूज़ करते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए भी इस लैपटॉप के स्पीकर्स बिल्कुल परफेक्ट है। और वहीं अब जूम कॉल्स की बात चल रही है, तो इस लैपटॉप के जो वेब कैम है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वेब कैम देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत ही अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्सटर्नल वेब कैम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको इस लैपटॉप के वेब कैम में देखने को मिलती है। और वहीं अब कीबोर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर आपको लैपटॉप साइज्ड चिकलेट कीबोर्ड इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। और लैपटॉप साइज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर पैड देखने को नहीं मिलता है इस लैपटॉप में, तो इसी वजह से मैंने इसको लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड बोला है। साथ ही में इस लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको बैकलाइट भी देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको 2 लेवल्स की ब्राइटनेस भी मिलती है, तो आप जिस भी लेवल में एडजस्ट करना चाहे अपने पर्सनल यूज़ के अकॉर्डिंग आप इस लैपटॉप की जो
कीबोर्ड की ब्राइटनेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और वैसे टच पैड की भी बात करें तो टच पैड का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको ओके से मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। और इस लैपटॉप का टच पैड जो है वो मल्टी टच जेस्चर सपोर्ट करता है, तो उसकी वजह से आपको लैपटॉप यूज़ करने में बहुत ही आसानी यहाँ पर हो जाएगी। और वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है, क्योंकि अब वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 आई थिंक लेटेस्ट चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ लेटेस्ट तो यहाँ पर होनी चाहिए थी। पर ठीक है, यहाँ पर वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.2 कोई बुरा नहीं है, यहाँ पर ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। आपको कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होगा इन दोनों की वजह से। और वहीं अब एट लास्ट थर्मल्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको सिंगल फैन कूलिंग सिस्टम इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो ये जो कूलिंग सिस्टम है ये डिसेंट सा है, क्योंकि वैसे भी हमें एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए थर्मल्स के मामले में, क्योंकि ये लैपटॉप एक छोटे से तो होते हैं, तो इनमें वैसे भी कूलिंग सिस्टम अच्छा लगाने की बिल्कुल भी जगह तो होती नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंगल फैन कूलिंग सिस्टम आपको मिलता है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है इस कूलिंग सिस्टम से, क्योंकि जितने भी थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं उनमें आपको कुछ इस तरह का ही कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा और कोई अच्छा आपको कूलिंग सिस्टम थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब कॉन्स की भी बात कर ले तो यहाँ पर मुझे बस एक ही कॉन इस लैपटॉप में नज़र आया है कि इस लैपटॉप में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। अब ये कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फीचर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा फीचर है कि मतलब जो उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि ये फीचर आपके लिए कितना ज़रूरी है। मुझे तो पर्सनली फिंगरप्रिंट सेंसर लैपटॉप में बहुत ज़रूरी नहीं लगता है, तो अब हर किसी की पर्सनल चॉइस है। तो बस एक ही कॉन जो है मुझे इस लैपटॉप में देखने को मिला है, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो एट लास्ट अब वर्डिक्ट पर आ जाए तो ये अंडर 50 के बेस्ट थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप है, जो कि आप ले सकते हैं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो अगर आपको वेरियस सिमुलेशन और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये लैपटॉप। और अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल है और आपको अपनी लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए भी ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Inside my mind, we would dance the night